आदिकाल से ही हमारे देश में संतों का बहुत सम्मान रहा है। महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को कौन नहीं जानता। आइए उनका हाथ देखते हैं। उनकी हथेली का रंग गुलाबी और उंगलियां नुकीली हैं, जो व्यक्तित्व की पारदर्शिता के बारे में बताती हैं। उंगलियों में गांठ होना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये उंगलियों के जोड़ का जो मध्य भाग है, ये इसमें गांठें विकसित हैं और ये दार्शनिक स्वभाव देती हैं। ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों की होती हैं जो लोक से ज्यादा परलोक की चिंता करते हैं, जीवन के रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं। इसके अलावा उंगलियां काफी नुकीली हैं, जो कुशाग्र बुद्धि का सूचक है। ऐसे महापुरुषों की स्मृति बहुत अच्छी होती है। स्मरण शक्ति के कारण वो बहुश्रुत विद्वान होते हैं। अनेक विद्याओं का, भाषाओं का, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अंगूठा लंबा है, सीधा है, दृढ़ है, जो कि संकल्पवान बनाता है, लेकिन थोड़ा सा हथेली के अंदर घुसा हुआ है और ये इस बात का सूचक है कि स्वभाव में बहुत दिनों तक संकोच और आत्मविश्वास की कमी रही होगी, ज्ञान होने के बावजूद। हथेली में रेखाओं की संख्या कम है, इसका मतलब द्वंद्व से मुक्त हैं। अपनी साधना और स्वाध्याय से उन्होंने सांसारिक द्वंद्व पर काफी हद तक काबू पा लिया है। जीवन रेखा काफी शुक्र को घेर कर चल रही है, इससे संसार के प्रति भी रुचि बनी रहती है। संसार के प्रति अपने को अच्छी तरह अभिव्यक्त करना, अपने संदेश को देना, अच्छे वस्त्र पहनना, सुंदर रहना, आकर्षक रहना, ऐसा प्रकृति भी बनाती है और इन्हें पसंद भी होता है। जीवन रेखा से शीर्ष रेखा काफी दूर तक जुड़कर चल रही है और इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य बहुत संवेदनशील होता है, स्वभाव में बहुत संकोच होता है। यद्यपि वे बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, लेकिन मन की बात कहने में, खासकर अपने हित के लिए कुछ कहने में, उन्हें संकोच जरूर होता होगा। हथेली में सबसे अच्छी बात यह है कि माउंट्स बहुत ही बैलेंस हैं, संतुलित हैं। कोई भी माउंट बहुत ज्यादा उठा नहीं है। इससे इंद्रियों पर संयम बना रहता है, स्वयं पर एवं स्वभाव पर काफी हद तक नियंत्रण रहता है। और हथेली में चूंकि प्रमुख रेखाएं हैं, प्रभाव रेखाओं की कमी है, इसलिए बहुत ज्यादा दूसरों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि बाहरी घटनाओं से संसार में क्या हो रहा है, उसका प्रभाव हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है। भाग्य रेखा का प्रारंभ चंद्रमा से हो रहा है। यदि सूर्य और गुरु हथेली में विकसित होते तो शायद राजनीति में बहुत उच्च पदों पर स्थापित होते, लेकिन चूंकि माउंट्स बिल्कुल सामान्य हैं, इसलिए वैराग्य संन्यास मार्ग पर चले गए। चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ होने वाली भाग्य रेखा जन समूह के द्वारा जीवन में प्रगति कराती है। तो अगर देखा जाए तो भले ही वो राजनीति या फिल्मों में ना हो, लेकिन
सेलिब्रिटी तो हैं ही। ऐसे संतों के दर्शन से, स्मरण से पुण्य लाभ होता है। श्री हरि शरण।